चारों ओर डोला कानून बनाने के लिए प्रदर्शन और तेज हो गए और ये तो अंग्रेज कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका भारत में अस्तित्व ही फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर टिका हुआ था। लोगों ने विरोध किया और नेताओं की रिहाई की मांग लेकर डिप्टी कमिश्नर माइल्स अर्विन के आवास की ओर चल पड़े। इस शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां बरसाई गईं। 73 राउंड गोलियां, 20 की मौत और कई अन्य घायल। तो भाई फिलहाल जो आपने एक पूरा मूवीज जैसा सेट देखा हुआ है, आप सोच रहे होंगे एक प्रोजेक्टर से पूरी दिखाई गई फिल्म होगी, बल्कि नहीं, एक आकृतियां, एक तस्वीरें जो दीवार के ऊपर बनाई गई और उनके ऊपर से एक लाइट शो कुछ इस प्रकार का, जो आपको बिल्कुल इस तरीके से दर्शाता है कि वो चीजें अभी भी आपके सामने हो रही है और एक वो पूरी कहानी जो इसे डिजिटल तरीके से, इसे लाइट शो के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाई जाती है। तो भाई ये वही अमर ज्योति है जो यहाँ पर अब 2400 घंटे चलाई जाती है, उन शहीदों को नमन करने के लिए, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, जो अमर ज्योति यहाँ पर दिन रात चलती है 24 घंटे। और आज यहाँ पर आकर जो मुझे लगा, तो मैं अगर आपको सच बताऊँ तो इतना एक इमोशंस यहाँ पर भरे हुए हैं, एक एक दीवार के ऊपर इमोशंस गढ़ दिए गए हैं। जो यहाँ पर सच्चाई थी वो सच्चाई इस तरीके से दिखाई गई है कि अगर आप भी यहाँ पर आते हैं, आप ये चीज़ देखेंगे तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं उन बातों को सुनकर, उस इतिहास को एक बार फिर दोहराकर। और वो इतिहास कुछ इस तरह से कि आपकी आंखों के सामने ही हो रहा हो। क्या आप लोग आज से पहले जलियांवाला बाग के अंदर आए हैं? क्या आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के इतिहास के बारे में कुछ पता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को आज शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारे हर एक बच्चे को, हमारे एक परिवार को, हमारे जानने वालों को यहाँ का इतिहास पता चले। और आप लोग अगर आज तक यहाँ पर नहीं आए हैं, जो कि अमृतसर पंजाब के अंदर स्थित है, तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए।